गुड मॉर्निंग सबको। तो आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने लेक्चर 3 लेके। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कि हमने पहले तो ये सब सीखा था कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, कैसे हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं और कैसे हमने कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगा के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्ट के साथ आप देखिएगा और अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्वेश्चंस को साथ साइड बाय साइड नोट भी करते जाइए, आपका अपना नोट्स भी तैयार हो जाएगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। अगर वो रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तब हम फॉर्मूला लगा के उसके रूट्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे हम फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमने बताया रूट्स पता लगाने के लिए एक हमने टॉपिक में फर्स्ट लेक्चर में समझाया था नेचर ऑफ रूट्स बताना। क्या उसके लिए क्या होता है, जो ये वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू हमारी कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। और यही डिसाइड करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स रियल होगा, नेचर रूट्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 15x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू एक्स। पहला क्वेश्चन है 15x स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू एक्स। तो पहले हम इस x को इधर ट्रांसफर कर दें। 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हमें यह बताना है कि इसका पहले समझे कि इसमें रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू सबको मालूम है, a की वैल्यू क्या रहेगी, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a हो गया, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा है तो बाय डिफॉल्ट 1 है, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो a की वैल्यू हमारे पास 15 है, b की वैल्यू हमारे पास -1 है और c की वैल्यू हमारे पास -28 है। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में इंसर्ट करते हैं। बी स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब हो गया 15 और इंटू सी मतलब हो गया -28। सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा और 28 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 8 जा हो गया 48, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 हो गया 16, तो 1680। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1680 इज इक्वल टू ऐड करने पे हो गया 1681। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझाया था 3 कंडीशंस होती हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मींस डिफरेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं 1681 इज ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो रूट्स होंगे, बिल्कुल होंगे, बिकॉज कह रहा था कि पहले तो बताना था कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो 0 से अगर बड़ा है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 0 के अगर बराबर है तब भी रूट एग्जिस्ट करते हैं, पर ए वैल्यू अगर 0 से लेस हो गई तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर। अब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो पहला आंसर जो हमारा ये पूछ रहा था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो फर्स्ट आंसर में हम ये लिखेंगे रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो फर्स्ट हमारा पार्ट यहां पे खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट, अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट कर तो रहे हैं तो रूट्स निकालने भी हैं। क्लियर। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दिया हुआ है
फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तो नेचर हो गया, लेकिन रूट्स अगर निकालना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फॉर्मूला वही है, प्लस माइनस को दो पार्ट में ब्रेक हो गया, यहां प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अगर हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट का नेचर आ रहा है रूट्स का, तो रूट्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यहां पे हम यूज करेंगे। अब यूज करते हैं माइनस बी, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, a की वैल्यू क्या है 15 है, और c की वैल्यू क्या है -28 है। तो एक बार वैल्यू हम लिख लेते हैं, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू -28 है। अब यहां पे इंसर्ट करते हैं, माइनस बी मतलब माइनस माइनस हो गया +1, प्लस इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है पीछे, दैट इज 1681 आया है, तो यहां दैट रखेंगे 1681 अपॉन 2a, मतलब हो गया 2 × 15। सेकेंड में रखें -1 मतलब माइनस माइनस हो गया फिर से +1, माइनस अंडर रूट ऑफ 1681 अपॉन 2a, मतलब हो गया 2 × 15। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 1681 का स्क्वायर रूट होता है, दैट विल बी योर 41 अपॉन ये हो जाएगा 30। इधर सॉल्व करें तो -1 माइनस 41 अपॉन 30, 41 + 1 हो गया 42, 42 अपॉन 30, और इधर हो जाएगा -1 एंड माइनस, यहां -1 नहीं होगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां 1 होगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 41 विल बी योर -39 अपॉन 30। वैल्यूज को कैंसिल आउट करते हैं, 6 से कैंसिल होगा 7 टाइम, 6 से कैंसिल होगा 5 टाइम, तो 7/5 हो गया। ये कैंसिल हम कर सकते हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम, 3 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो हो जाएगा -13 अपॉन 10। हमारे जो रूट्स निकल के आए हैं देख सकते हैं, दोनों रूट्स रियल हैं और दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो पहले में हमने क्या बताया, नेचर ऑफ रूट्स कैसा रहेगा, रियल रहेगा और डिस्टिंक्ट रहेगा, और देख सकते हैं रूट्स हमारे रियल नंबर आ भी गए और अलग अलग आए। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पे नेचर ऑफ रूट डिस्कस करने को कहेगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, सी सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, √3x² माइनस 2√2x, सेकेंड क्वेश्चन √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। एक बार हम चेक कर लें क्वेश्चन सही है। √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, यस करेक्ट है। अब फिर से चेक करना है कि रूट्स इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पे √3 है, b की वैल्यू यहाँ पे -2√2 है, और c की वैल्यू यहाँ पे -2√3 है। क्लियर है? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। b² मतलब हो गया -2√2 का स्क्वायर, -4ac मीन्स -4 × √3 × -2√3। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। किसी रूट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 = 8, माइनस से प्लस हो गया। यहां सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 हो जाएगा 8, ये जाके 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया 8, √3 से मल्टीप्लाई हो गया। बात सेम है, दो सेम रूट वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो भी क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा।
√3 इंटू √3 हो गया 3, तो हमारा आ गया 24। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस 24, तो 24 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 32। क्लियर हो रहा है? अब 32 हमारा क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट आ गया, फिर 0 से बड़ा आ गया। तो हमने पहले बताया था कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो रूट्स उसके रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगेन इसकी वैल्यू क्या आ गई? 32 आ गई, जो वैल्यू 0 से क्या है? बड़ी है। तो रूट्स इसके फिर से क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ये तो हमने बता दिया। अब रूट्स फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए वही सेम फॉर्मूला भी जस्ट बताया था हमने, -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नेक्स्ट फॉर्मूला -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं। -b मतलब हो गया माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2√2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² मीन्स -2√2 का, इसका तो हम निकाल चुके हैं, खैर वेट। -b मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो 2√2 प्लस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 32, तो यहां डेट 32 लिख देते हैं, रूट ऑफ 32 हो गया। क्लियर है? अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू √3, 2√3। सेम काम यहां भी करेंगे, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, 2√2 प्लस रूट ऑफ 32 अपॉन 2√3। अब रूट ऑफ 32 को हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के लिए कैसे ब्रेक करेंगे? प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। क्लियर? जैसे कि √32 कैसे ब्रेक होगा यहां पे समझा दे रहे हैं, सी वेरी केयरफुली। 32 का हम प्राइम फैक्टरेशन करें तो ये हो जाएगा यहां से 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 का और 2 का तो पेयर बन गया, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर जाएगा। तो इससे एक वैल्यू बाहर गई 2, इससे एक वैल्यू बाहर गई 2, आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4। और ये 2 जो रूट में है, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, वो रूट में हम एज इट इज लिख देंगे तो हो जाएगा 4√2। तो हमने ये बता दिया, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर रूट के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टरेशन का यूज करके। कितना आ गया? 4√2। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कितना दिया है? 2√2, इसको हमने ब्रेक कर दिया 4√2, तो वी राइट हियर 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2√3। इस साइड 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3। क्लियर है? अब क्या करें? सी 2 प्लस 4 ये आसानी से ऐड हो जाएगा, बिकॉज इसके पास भी √2 है और इसके पास भी √2 है। तो 4 प्लस 2 हो गया यहाँ पे 6√2 अपॉन 2√3। इसे करें तो 2 माइनस 4 माइनस 2√2 अपॉन 2√3। कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन √3। इधर से कैंसिल आउट हो गया तो हो जाएगा -√2 अपॉन √3। तो ये हमारे क्या हो गए? रूट्स आ गए। और देख सकते हैं रूट्स कैसे हमारे रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। इसको थोड़ा रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज अगर हम कर देते हैं इसे तो ये यार वैल्यू हो जाएगी जैसे 3√2 अपॉन √3। रैशनलाइज करने के लिए हमें दोनों साइड √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 3√2 इंटू √3 हो गया √6 और √3 इंटू √3 हो गया 3। कैंसिल आउट कर दिया तो पहला रूट आ गया √6। इस वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे -√2 अपॉन √3। इसे रैशनलाइज करने के लिए भी हम √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर दिया। √6 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? √6 अपॉन 3। तो अल्टीमेट हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √6 और एक आ जाएगा √6 अपॉन 3। तो हमने दो क्वेश्चंस किए और इस तरह से हम पहले नेचर ऑफ रूट्स को पता लगाते हैं अगर क्वेश्चंस हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके रूट्स को कैलकुलेट भी करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है
वो कैसा मिलेगा आपको? लेट अस स्टार्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमें मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। लिखा हुआ है फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the quadratic equation k plus 4 x square plus k plus 1 x plus 1 is equal to 0 has two real equal रूट्स। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में यहां ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें यहां पे क्या करना है? के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें के की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। जहां पे नेचर ऑफ रूट्स बता दिया इसने, नेचर ऑफ रूट्स कैसा है? रियल है और इक्वल है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा कोफिशिएंट लगा हुआ है ये हो जाएगा a। तो a की वैल्यू हो गई k प्लस 4, b की वैल्यू हो गई k प्लस 1 और c की हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म दैट इज 1। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बता देगा कि इसका रूट्स का नेचर कैसा होता है, पर इसने यहाँ बता दिया है कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं। कैलकुलेट करते हैं। b की वैल्यू k प्लस 1, तो k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है? k प्लस 4 मल्टीप्लाई c हमारे पास क्या है? 1 इज इक्वल टू 0 हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज नेचर ऑफ रूट्स क्या है? रियल है और इक्वल है। इक्वल रूट्स में जब आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। सॉल्व करते हैं। इसे हम एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 1 हो गया और 2 इंटू k। इसे सॉल्व करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, तो माइनस 4 इंटू के हो जाएगा माइनस 4k और माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर दें तो k स्क्वायर 2k माइनस 4k विल बी माइनस 2k और 1 माइनस 16 विल बी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गया? k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या करें? फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड लगा के इसके हम k की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट k स्क्वायर दिया हमारे पास, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर 15 को हम ब्रेक कर रहे हैं, माइनस 15 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। क्या चाहिए हमें? माइनस 2। तो कैसे ब्रेक होगा? 5 और 3। माइनस 2 चाहिए और क्या चाहिए? माइनस 15। मल्टीप्लाई करने पे माइनस 15 आना चाहिए, तो हम नेगेटिव साइन यहां पे क्या करेंगे? 5 पे लगा देंगे। तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पेयर में से इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? k, तो ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस 5। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा प्लस 3, तो ब्रैकेट में फिर से आ जाएगा k माइनस 5। थ्री कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ गया k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। k माइनस 5 सेम आ रहा है, फिर से कॉमन कर देंगे और अनदर ब्रैकेट में बच जाएगा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 को पहले हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 5।
और k प्लस 3 को भी 0 के बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू एक और क्या आ गई, -3। तो k की हमारी दो वैल्यूज आ गई, -3 आ गई और क्या आ गई, 5 आ गई। तो यही हमें निकालना था k की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 5 एंड -3। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस बताए कैसे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी बताए ये सारे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। एक बार और वीडियो को आप सब देखना, समझना, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे में मैंने बताया है। और अगला लेक्चर हम आएंगे तो और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे जो थोड़े से कंपटीशन लेवल के लिए क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो अपना और भी इसी चैप्टर के और भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू।